बहरहाल भारत ने भी सोचा कि अगर दोस्त बाइडेन सरकार जैसे हो तो उससे तो दुश्मन भले, और ये सोच के हमने कहा कि हम बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमको करार दिया जा रहा था चीन से लड़ाने के लिए, तो अगर ये अमेरिका हमारे साथ ऐसी दुर्गति करेगा तो फिर तो साहब हमको भी अपना जो है फायदा देखना होगा, और हमने ये थॉ के लिए हामी भर दी। उस वक्त भी बड़ा बवाल हुआ साहब, बहुत बवाल हुआ कि क्या हम चीन पे विश्वास कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, कैन वी ट्रस्ट चाइना। देखिए साहब, चाइना ने 1950 में कहा था कि वो तिब्बत पे हमला नहीं करेगा, उसने किया। 1962 में तो साहब हम पे हमला कर दिया, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, सब जगह। और मतलब चीन की विश्वसनीयता तो जीरो से भी निम्न स्तर पे थी। फिर बाद में राजीव गांधी और देंग जाओपिंग के टाइम में जब अगेन दोनों देशों के राष्ट्रहित में था कि हम आपस में सुलह करें, हम आपस में टेम्पररी समझौता करें, चीन उस वक्त चाहता था हाइड योर कैपेबिलिटीज, बाइड योर टाइम। भाई अपने वक्त का इंतजार करो और अपनी जो ताकत को है उसको छुपा कर रखो। तो उस टाइम में चीन ने हमसे बातचीत जो है वो प्रेफर करी, और ये जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड वगैरह हुए जो कई दशक चले, अभी हाल में जाके टूटे हैं वो। तो क्या हम चीन को ट्रस्ट कर सकते हैं? सब लोगों ने बोला साहब ट्रस्ट बट वेरीफाई, कि चीन ने जो विश्वासघात किया है पहले, विश्वास हमारा तोड़ा है, पीठ में छुरा घोंपा है, वो इतनी जल्दी तो हील नहीं होगा। इतनी जल्दी तो साहब उसमें वो जो है दरार जो पड़ चुकी है वो जुड़ेगी तो नहीं। टाइम देना पड़ेगा। वील हैव टू वेट एंड वॉच। इस वेट एंड वॉच के चलते अब हमने जो है साहब वहां पे देखा कि कुछ देर के बाद चीन ने 5 साल से जो भारतीयों का पिलग्रिमेज कैलाश मानसरोवर में रोक रखा था वो उन्होंने फिर से खोल दिया। हमको लगा ये बड़ा अच्छा साइन है, यानी एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मली, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। यकायक चीन ने साहब एक जो है एटम बम फोड़ दिया। क्या धमाका किया साहब? चीन ने एक अनाउंसमेंट करी दिसंबर के महीने में, दिसंबर के आखिर में पिछले साल के, कि साहब हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, उनके 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम जो है वो हम बना रहे हैं यारलुंग सांगपो, यानी जो ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत में बहती है उसको यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और यारलुंग सांगपो के जो बड़ा भारी मोड़ है जहां वो मुड़ती है अरुणाचल प्रदेश में आने के लिए, वहां पे हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएंगे। ये यकायक डैम बनाने की क्या सूची? कोई 86,000 डैम है साहब चीन के अंदर, और 386 गीगावाट्स वो हाइड्रो पावर पैदा कर रहा है। इससे ज्यादा हाइड्रो पावर और कोई देश, यानी अमेरिका, रूस, कनाडा कंबाइंड इतनी हाइड्रो पावर नहीं है जितनी की चीन जनरेट कर रहा है। तो यकायक ये 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा डैम बनाने का ये ख्याल क्यों आया? बात बड़ी सीधी है साहब। चीन का जो यूनान प्रांत है वहां पानी की बहुत त्राहिमाम हो रहा है। पानी उसका खत्म हो गया है। यांगसी की यांग नदी तकरीबन सूख रही है, और भी उसकी नदियां जो हैं वो सूख रही हैं। तो अंदाज लगाया जा रहा है कि चीन चाहता है कि वो यारलुंग सांगपो का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी, वो टनल से ले जाके गॉर्जेस डैम बना के बड़ा भारी पॉन्डेज करके वो टनल से ले जाके वो यहां से ले जाएगा क्या कहते हैं यूनान। और यूनान का रास्ता कोई बिल्कुल सीधा डाउन तो नहीं है ना साहब, वो अप डाउन है। तो जहां आपको अप करना पड़ेगा तो पानी को चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चाहिए,
और वो तो कितने लाख किलोवाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वो वहां पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वहीं से जो पावर जनरेट होगी उससे ये पानी को चढ़ा के उतार के जैसे भी ले जाना है यूनान तक पहुंचाया जाएगा। अरे साहब 10 से 15 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और एक बार ये प्रोजेक्ट बन गया तो चीन के पास एक कंट्रोल होगा कि कितना पानी कहां जाता है। ठीक है साहब, अगर चीन चाहे तो आपके जो सूखे में पानी बंद कर दे, और जो बाढ़ का समय है तो अपना डैम खोल दे और तबाही मचा दे पूरी ब्रह्मपुत्र वैली में। और भारत जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, बांग्लादेश जो लोअर रिपेरियन स्टेट है, वहां तबाही मचा दे साहब, तबाही मचा दे। तो दुनिया तो हिल गई ये सुनकर, और खासकर इसकी टाइमिंग सुनकर। अभी तो साहब आप बात कर रहे थे कि हम आपस में जो है थॉ करेंगे, रिलेशंस ठीक करेंगे, हम दोनों के राष्ट्रहित में है कि हम अपने रिश्ते ठीक करें, हम पे दबाव और जगह से पड़ रहा है तो हम क्यों आपस में लड़ते भिड़ते रहे ऐसे टाइम पे। लेकिन उसके बाद सडनली वोल्टे फेस, अबाउट टर्न, और ये डैम की अनाउंसमेंट हमारे ठीकरा फोड़ दिया हमारे सर पे। अब साहब ये डैम के चलते बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। मेकोंग पे नदी पे चीन ने डैम बनाया और तबाही मचा दी वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज थी मेकोंग के। वो सूखे में वो पानी रोक लेता है, वहां तो भयंकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है डाउनस्ट्रीम रिपेरियन स्टेट्स में, और जैसे बरसात अरसात आए तो वो पानी छोड़ देते हैं साहब, और तबाही जो है वो दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती। तो हमारे भारत में भी एक तबका है जो कह रहा है कि नहीं साहब ये जो है इतना हमको नुकसान नहीं होगा यारलुंग सांगपो पे 3 गॉर्जेस से भी बड़े डैम का। क्यों नहीं होगा साहब? उनका कहना यह है कि जो ब्रह्मपुत्र का ज्यादा पानी जो भारत में आता है वो ज्यादातर भारतीय क्षेत्र से ही, कोई तकरीबन 60-70% जो पानी है वो भारतीय नदियों से, सहायक नदियों से जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उनसे आकर वो ब्रह्मपुत्र में मिलता है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं साहब, इतना आसान नहीं है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, प्रॉब्लम आती है लीन सीजन में। गर्मी में तो जो तिब्बत के ग्लेशियर हैं वो पिघलते हैं और पानी ही पानी आता है, ठीक है। मानसून में वो पानी और भी बढ़ जाता है, लेकिन जब विंटर आती है तो ग्लेशियर्स का जो पिघलाव है वो कम हो जाता है, एज इट इज पानी कम आता है। अगर आप डैम खड़ा कर दें साहब उस टाइम पे, तो नीचे का पानी तो वहां तो सूखा पड़ेगा साहब, अकाल पड़ेगा ब्रह्मपुत्र के इलाके में। तो ये जो विंटर सीजन की लीन फ्लो है वो खतरनाक है, क्योंकि वो नीचे में तबाही मचा सकता है। और मॉनसून तो फिर मॉनसून है ही साहब, और उस वक्त उनके भी डैम्स पे प्रेशर पड़ा तो वो अपना डैम खोल देंगे, सारा अपनी बाढ़ का पानी यहां भेजेंगे, डबल यहां पे जो है तबाही का आलम आपको आसाम में दिखेगा, बांग्लादेश में दिखेगा। मेकोंग में ये हो चुका है, ट्रेलर हमारे सामने है। एक और साहब बड़ी ही पेचीदी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो हिमालयन क्षेत्र है ये साइस्मिकली बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है। 1950 में यहां पे 8.5 रिश्टर स्केल का भूकंप आया था तिब्बत के अंदर, और ऐसे ही जान माल की नुकसानी हुई थी, लाख लोग के ऊपर जो है वो मारे गए थे। अभी साहब कुछ दिन पहले एक और 7.2 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है उनके सिचुआन प्रोविंस के अंदर, ये यहां तिब्बत के अंदर, और उसमें कोई 160 लोग मारे गए हैं। किस्मत अच्छी थी कि वो ज्यादा आबादी का इलाका नहीं था, बस 160 मारे गए, 200 के ऊपर घायल हुए। तो ये बड़ा खतरनाक है। अगर आप ऐसे इलाके में बड़े बड़े मैसिव डैम्स बनाएं, बड़ी बड़ी लाखों टन्स की पॉन्डेज क्रिएट करें, तो वो सेंसिटिव फॉल्ट जोन पे प्रेशर डालेगा और उससे भीषण भूकंप आएंगे। चीन को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि वो
बड़ा दिखाने में कि आदम जात सबसे बड़ी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नेचर को तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो नेचर भी आपको सबक सिखा सकती है और हमको अध्ययन करके ही ये सब करना चाहिए। चीनी कह रहे हैं हमने अध्ययन कर लिया, लेकिन उनको अनिवार्य है कि वो जो डाउनस्ट्रीम रिपेरियन कंट्रीज हैं, इन द इंस्टेंट केस इंडिया एंड बांग्लादेश, उनसे वो परामर्श करें, उनसे वो बातचीत करें, ट्रांसपेरेंसी दिखाएं किस टाइप का होगा। अभी तो साहब ये हमको पॉन्डेज का डेटा नहीं दे रहे थे, कितना पानी बचा रहे हैं, कितना रख रहे हैं, पानी का स्तर क्या है, वही ये लोग नहीं कर रहे थे। तो आगे आगे फिर होगा क्या साहब। वो थ्री गॉर्जेस डैम ने भी इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी है, सेल्फ मेड प्रॉब्लम। लेकिन हूड़मती में हम तो कर देंगे साहब, कर देंगे कर देंगे। मतलब हम लोग शायद बहुत सोचते हैं और मीन मेख निकालते हैं। ये चीनियों का तो ये है कि कर दो साहब, हमारे टॉप लीडर ने बोला है कि कर दो, तो बस उसको कल परसों हो जाना चाहिए। और इस जल्दबाजी में आप यू डोंट थिंक द प्रॉब्लम थ्रू एंड यू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। और इस जो मसाइल में यू आर क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम्स आपके जो डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके चलते ये तो रिश्तों में दरार डालेगा साहब, ये तो सीरियस दरार डाल सकता है। ये वो जमाना है जहां पानी की बहुत किल्लत हो रही है, वाटर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया का वाटर स्ट्रेस चाइना के वाटर स्ट्रेस से ज्यादा है। तो ऐसी हालात में अगर आप लद्दाख से पानी डाइवर्ट करें सिंकियांग की तरफ, वो चिप्स बनाने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, तो लद्दाख का पानी वहां ले जाएं, चिप बनाएं, भाड़ में जाए लद्दाख के लोग, भाड़ में जाए भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग। और यहां पे यारलुंग सांगपो पे आप डैम बनाना चाहते हैं कि भाड़ में जाए भारत के लोग, अरुणाचल के लोग, असम के लोग, बांग्लादेश के लोग। हमको तो साहब डैम बनाना हमको चाहिए। अब हमको चाहिए तो साहब उसमें ऐसी हालत अगर आप पैदा कर दें तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वाटर वॉर्स हो सकती है। और अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में वाटर वॉर्स हो सकती है। तो ये शांति की बात करते करते ये चीन ने एकदम राइट टर्न लेफ्ट टर्न क्यों लिया है, एक बड़ा भारी स्वर्व किया है। आप कहें कुछ और करें कुछ, तो आपकी तो विश्वसनीयता जीरो से भी डाउन हो जाएगी साहब, ऐसे करते करते। क्या सोच के चीन ने ये किया समझ नहीं आया। और अगर केवल यही हुआ होता तो चिंता इतनी ज्यादा नहीं होती। साथ में वो फिर अपने वो जो है ओरियोग्राफिक वॉरफेयर पे आ गए हैं, कार्टोग्राफिक वॉरफेयर पे आ गए हैं। आक्साई चीन को उन्होंने बोला है कि ये जो प्रांत है ये शिंजियांग का प्रांत होगा। अभी तक तिब्बत का प्रांत था, अब वो कह रहे नहीं साहब ये तो शिंजियांग का प्रांत होगा। और हम जो है इसका वो नाम शाम सब चेंज हो रहा है। अब वो आए दिन नाम बदलते रहते हैं, लेकिन साहब बात इतनी है कि आप आक्साई चीन को अब दुनिया को कह रहे हैं कि ये डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, ये चीन का एरिया है, खत्म, एंड ऑफ मैटर, कर लो जो करना है। अब ये भी कोई बड़ा फ्रेंडली जेस्चर तो नहीं है साहब। और अभी आपने बोला कि नहीं साहब हमको थॉ चाहिए, और अकलमंदी इसी में दिख रही थी कि दोनों साइड्स को थॉ चाहिए, चीन को भी थॉ चाहिए। और एकदम से वो काया पलट और ये वो वेदर कॉक जैसे वो नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ होते जाएंगे, तो फिर चीन के साथ रिश्ते सुधरेंगे कैसे। भारत ने तो बहुत कोशिश की है, भारत हैज गॉन आउट ऑफ द वे। और अभी भी भारत कोशिश कर रहा है कि चीन बातचीत करे, कंसल्टेशंस करे डाउनस्ट्रीम रिपेरियन से, जो कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अनिवार्य है। लेकिन ये जो दो डबल पंच जो दिए हैं चीन ने, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत बहुत खतरनाक साबित हुए हैं। कि सकर पंच, एक तो यारलुंग सांगपो के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा डैम, और दूसरा कि आप आक्साई चीन के बारे में, उसकी प्रभुसत्ता के बारे में, उसकी सॉवरेनिटी, हमारी सॉवरेनिटी के साथ इस तरह खिलवाड़ करना शुरू कर दें, तो ये तो बहुत ही
बहुत ही अलार्मिंग साइंस है। चीन चाहता क्या है, चीन को चाहिए क्या? इट विल हैव टू मेक इट क्लियर। जय भारत, जय हिंद।